तामिल नगरी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वीडियो को देख के वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। राजस्थान का भूगोल में अफवाह तंत्र और अफवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी का चंबल नदी, आज चंबल और उसकी सहायक नदियां, थोड़ी सी प्रोसेस जारी है, पूरा बनाया नहीं है, अभी आपके सामने बनाया जाएगा, समझाया जाएगा। पूरा आराम से समझियो। वीडियो एक बार नहीं, दो बार देखना, तीन बार देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। चलो तो राजस्थान में जो चंबल नदी है, चंबल नदी का जो अफवाह तंत्र है वो देखते हैं। चंबल में कौन कौन सी नदी मिलती है? चंबल की सहायक नदियां और बनास की सहायक नदियां, दोनों इसके अंदर आएगी, चंबल और बनास की। अब देखो चंबल नदी, आराम से देखना, समझना। पहली चीज है समझवा की, इन्हें तो बना तो आराम से लेना, समझवा की चीज है, ठीक है। चंबल नदी कहां से निकलती है? एमपी के जानापावा की पहाड़ी से निकलती है। जानापावा, जाट और जावरा एक सही नाम है। जानापावा, जाट, जावरा। जानापावा की पहाड़ी से निकलती है चंबल, जाट गांव की पहाड़ी से निकलती है गुजाली और जावरा की पहाड़ी से निकलती है गंभीर नदी। जानापावा की पहाड़ी से निकलती है चंबल, आराम से लिखो। जानापावा की पहाड़ी से चंबल, जाट गांव की पहाड़ी से गुजाली, जावरा की पहाड़ी से गंभीर, निकल गई। फिर आगे देखो, इनके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। अब था याद बहुत आए क्यों ना, हमारे याद को नहीं हो, महाराणा प्रताप ने याद करो। किन याद करो? महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप का पहला राज्याभिषेक महादेव बावड़ी गोगुंदा पे हुआ था। तो पहले नक्शो बना खतर, पहलो है गोगुंदा की पहाड़ी। कौन सी है? गोगुंदा की पहाड़ी। महाराणा जो प्रताप है राज्याभिषेक के बाद प्रथम युद्ध करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को कौन से इतिहासकार ने खमनोर का युद्ध कहा था? अबुल फजल ने। किसने कहा था? अबुल फजल ने। महाराणा प्रताप, कौन से बताओ? महाराणा प्रताप का पहला राज्याभिषेक गोगुंदा में, प्रथम युद्ध हल्दी घाटी का या खमनोर का युद्ध, ठीक है। खमनोर के युद्ध के बाद में मेवाड़ का मैराथन, दिवेर का युद्ध, दिवेर की पहाड़ी। उसके बाद में जो राजधानी बनाता है, चावंड को अपनी राजधानी बनाता है, वो उसके आसपास की है बिजराल की पहाड़ी। महाराणा प्रताप से क्लियर हो रहे हैं? गोगुंदा की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी, बिजराल की पहाड़ी। कॉन्सेप्ट दिमाग में पहले महाराणा प्रताप लेकर आओ। अगर बनास नदी पढ़नी है तो महाराणा प्रताप लेनी पड़ेगी, क्योंकि बनास की सहायक नदी। पानी पानी आज बोर्ड पर, चारों मेर पानी पानी मिलोगे, हडी ने भी पानी, ऊपर भी पानी, नीचे भी पानी, घुसरी आया बोलो पानी है कड़े आख्या में भगवान गिरोगो भी हो। देखो पहला है जानापावा की पहाड़ी। जानापावा की पहाड़ी एमपी से नदी निकलती है चंबल, ठीक है। फिर इसमें मिलती है, और पहली बात ये देखो, ये कौन सी साइड है? कौन सी साइड है? इधर से जा रही है चंबल नदी, तो बाईं तरफ से मिलने वाली नदी। कौन सी साइड से? बाईं तरफ से मिलने वाली नदी। दाईं तरफ से तो बच रही है अभी तो बाईं साइड की है। आश्चर्यचकित मत हो, कोई घबराओ मत। मेरे कनाडा स्टूडेंट बैठे जो सारा भी घबरा रहे, याद करवाऊंगा। याद नहीं कराओ तो मेरा नाम भी प्रदीप नहीं, सारा रटवाक जाऊंगा आंगड़िया पर बस नक्शा न करा जाकर थोड़ो सो नाम छोटो है, थोड़ो सो बोलवा में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दियो, नक्शो बनाने की कोशिश करियो सारा जना से, बस यही रिक्वेस्ट है। याद थारा सारा को जाओगी, आंगड़िया पर रटाऊंगा। मैं भी तो रटी, मैं आए तो आपके ऊपर से पढ़िया अलग से कोई विद्वान हा, रटिया में भी हा, लेकिन बिन समझ कर थे दो तीन बार नक्शो बनाओगे तो थारा भी बहुत अच्छा से क्लियर होगा। देखो चंबल नदी कहाँ से मिल रही है? पहली बात बता रहा हूं फिर से, चंबल नदी में बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां, चंबल नदी में बाईं साइड से, इधर है ये जा रही है तो ये दाया है, ये बाया है। चंबल नदी में बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है? पहले तो चंबल निकाल देते हैं अपन, रोज की निकाल रहे 2-3 दिन से लगातार। चंबल काट दिया, जानापावा की पहाड़ी एमपी से। जानापावा, जाट, जावरा, जानापावा, जाट, जावरा, जानापावा, जाट, जावरा, जाट से गुजारी, जाट गांव की पहाड़ी से गुजारी, जावरा की पहाड़ी, ये तीनों एमपी में है। जानापावा, जानपावा किसको? चंबल को। जानपावा किसको? चंबल को। जानापावा, जाट, जावरा, तीनों एमपी में है। ये चंबल, ये गुजाली और ये गंभीर नदी, ठीक है। जिसका प्रवेश हो गया 84 गढ़ के निकट से चित्तौड़ जिले में हो गया था, इसका प्रवेश कोई जरूरी नहीं। इसका प्रवेश
जावरा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकल रही है? गंभीर। गंभीर नदी राजस्थान में निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के पास से प्रवेश करती है। कहां से? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के पास से प्रवेश करती है। इसके ऊपर गंभीर बांध भी बना हुआ है। गंभीर बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है? गंभीर नदी पे। अगला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन। निम्बाहेड़ा आ गया चित्तौड़गढ़ में, सबसे ज्यादा सीमेंट के कारखाने चित्तौड़गढ़ में लगे हुए हैं, निम्बाहेड़ा में, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ के जो सीमेंट का कारखाना है उन्हें पानी की आपूर्ति कौन सी नदी करती है? गंभीर नदी। कौन सा बांध? गंभीर बांध। चित्तौड़गढ़ जिले में सीमेंट के कारखानों को पानी की आपूर्ति या पेयजल पूर्ति, कुछ भी हो, कारखाना लगे में पानी की आवश्यकता है, तो वह पानी की आवश्यकता की पूर्ति कौन सी नदी करती है? कौन सा बांध करता है? गंभीर नदी और गंभीर बांध करती है। ये गंभीर नदी कंप्लीट हो गई। आगे जाके चकियावाली चित्तौड़गढ़ का एक स्थान है, वहां जाके आहड़ नदी में, बेड़च नदी में मिल जाती है। अब महाराणा प्रताप की तरफ आ जाओ। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था, महादेव पावड़ी के ऊपर हुआ था। गोगुंदा से निकलती है आहड़ नदी। कौन सी निकलती है? आहड़ नदी। कौन सी? आहड़ नदी। ये है उदय सागर झील। कौन सी है? उदय सागर झील। आज बोर्ड छोटा पड़ रहा है, इतना बड़ा होकर भी पूरा बोर्ड छोटा पड़ेगा। आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से फुल मौका मिलेगा आपको। ये कौन सी है? उदय सागर झील। इस उदय सागर झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था और पक्की पाल का भी निर्माण करवाया था। पिछोला झील की पक्की पाल का निर्माण भी, उदयपुर की स्थापना भी उदय सिंह ने, उदय सागर झील की स्थापना भी उदय सिंह ने करवाई थी। गोगुंदा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? आहड़ नदी। कौन सी? आहड़ नदी। आहड़ नदी पर आहड़ सभ्यता स्थल स्थित है। आहड़ नदी पर आहड़ सभ्यता स्थल स्थित है। आहड़ नदी जाकर के उदय सागर झील में गिरती है। किसमें? उदय सागर झील में। आगे क्वेश्चन आ जाए, उदय सागर झील को जल की आपूर्ति कौन सी नदी करवाती है? आहड़ नदी। कौन सी करवाती है? आहड़ नदी। आहड़ सभ्यता स्थल कौन सी नदी पर है? आहड़ नदी पर है। ये तो आहड़ सा हो गया। अरे ताम्रलिप्त सभ्यता है, ताम्रकालीन सभ्यता, लाल और काले रंग की सभ्यता किसको कहते हैं? आहड़ सभ्यता को। सभ्यता स्थल से है। आगे कभी मौका मिलेगा तो पढ़ाएंगे, आपका प्यारा का लगातार बना रहे। अब देखो, उदय सागर झील में गिरने के बाद, उससे उदय सागर झील से भरने के बाद उससे आगे निकलती है, तो इस आहड़ नदी का नाम बदलकर हो जाता है बेड़च। क्या हो जाता है? बेड़च। आहड़ नदी का कौन सी झील से आगे नाम बेड़च हो जाता है? उदय सागर झील। आहड़ नदी का दूसरा नाम क्या है? बेड़च नदी। कौन सी है? बेड़च नदी। आहड़ नदी से निकाल दिया, बेड़च नदी भी निकल गई। अब देखो, जो चंबल की प्रमुख सहायक नदी है वो है बनास। इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान में सबसे लंबी नदी चंबल और राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी बनास। बनास की लंबाई है 480 किलोमीटर। राजस्थान में या राजस्थान की प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी बनास, राजस्थान में सबसे लंबी नदी चंबल। की और में फर्क फिर से बता रहा। राजस्थान की प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी या लंबी नदी बनास। कौन सी है? बनास। राजस्थान में मतलब बाहर से आ रही है, सबसे लंबी नदी चंबल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद। खमनोर की पहाड़ी कहां पे है? राजसमंद। बनास नदी को पढ़ना पड़ेगा। आरएस प्री में भी क्वेश्चन आया है, वीडियो में भी क्वेश्चन आया। लगातार राजस्थान पुलिस हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, बनास नदी के क्वेश्चन जरूर उठते हैं, हर बार उठते हैं। और बनास नदी को मैं बहुत बार पढ़ा के भी आ चुका हूं, जैसे कि भौतिक प्रदेश में बनास नदी का जिक्र कर चुका हूं। जो मैदान है, पिंडमान का मैदान है, माल खेराडा, वो पूरा जिक्र कर चुका हूं। कौन कौन से जिलों में जाती है वो भी मैं बता चुका हूं। अब आज तो थोड़ा सा पानी पानी देखो, आज जल है, पानी पानी। इसके ऊपर बांध भी है, वो आने वाली वीडियो में ये हो जाए तो यही है। जितना भी होगा कम होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर करो कौन से पूरा। खमनोर की पहाड़ी कहां पे है? राजसमंद में। इससे कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। हो गया। अब देखो, यहां से कौन सी आई? गंभीर। गंभीर किस में मिल गई? बेड़च में। कौन सी मिल गई? बेड़च में। ये है मांडलगढ़। कौन सा है?
मांडलगढ़। पहले ये बता देता हूँ, महाराणा प्रताप कवर हो जाए। गोगुंदा की पहाड़ी से तो आहड़, खमनोर की पहाड़ी से बनास, दिवेर की पहाड़ी से कोठारी और बिजराल की पहाड़ी से खारी। खारी सांबर झील में भी आके मिली थी, खारी सांबर झील में भी आके मिली थी और अरब सागर का जो प्रवाह है उसमें भी आएगा। मतलब जो खारी नदी है आंतरिक प्रवाह में भी है, अरब सागर में भी है, बंगाल की खाड़ी में है। तो खारी नदी को ये भूल जाओ, ये बिल्कुल भी नहीं पूछेगा कि खारी नदी कौन से प्रवाह का भाग है, कौन से प्रवाह क्षेत्र का भाग है। एक बार पूछा था तो वो क्वेश्चन ही डिलीट करना पड़ा आरपीएससी को, तो ये तो भूल जाओ कौन से का। हाँ ये पूछ सका है बनास की सहायक नदी खारी कौन से पहाड़ी से निकल सकती है, या सांबर झील की सहायक नदी खारी कहाँ से निकलती है, ये जरूर पूछ सकता है। वैसे खारी का प्रवाह नहीं पूछ सकता। हाँ इन नदियों का प्रवाह पूछ सकता है कि ये कौन से क्रम की नदियां है, बंगाल की खाड़ी का अफवाह का भाग है, अरब सागर का, ये जरूर पूछ सकता है। तो वो कवर करना पड़ेगा। खमनोर की पहाड़ी से बनास, दिवेर की पहाड़ी, मेवाड़ का मैराथन कौन से युद्ध को कहते हैं, दिवेर को युद्ध को कहते हैं। तो दिवेर की पहाड़ी से कौन सी, कोठारी निकलती है। एक बात, फिर इनके ऊपर प्रमुख सभ्यता स्थल भी है, लगातार सारी सभ्यता स्थल भी बताए जाएंगे। सभ्यता स्थल से कौन सी नदी के तट पे सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो पहले आई बनास। बनास नदी के किनारे गिलुंड सभ्यता है। बनास नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, गिलुंड सभ्यता है। कौन सी है, गिलुंड सभ्यता। राजस्थान की एकमात्र सभ्यता जो मांस का घुतक है वो सभ्यता कौन सी है, गिलुंड सभ्यता। राजस्थान में दूसरी सभ्यता जहां से मछली पकड़ने का कांटा आया सामने आया है, इसका मतलब वहां के निवासी मछली का मांस का सेवन करते थे, वो सभ्यता थी गणेश्वर सभ्यता। मांस का घुतक गिलुंड और गणेश्वर दो हो गई। गणेश्वर गिलुंड सभ्यता कौन सी नदी के तट पर है, बनास नदी के तट पर। आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के तट पर है, आहड़ नदी या बेड़ नदी के तट पर, ठीक है। कोठारी नदी कहां से निकलती है, दिवेर की पहाड़ी से। कहां से निकलती है, दिवेर की पहाड़ी से। कोठारी नदी पर बागोर सभ्यता स्थित है। कोठारी नदी पर बागोर सभ्यता स्थल है, जो पूरे भारत में, पूरे विश्व में सबसे प्रथम पशुपालन का अवशेष कहां से मिलता है, बागोर सभ्यता से मिलता है। वो कौन सी नदी के तट पर है, कोठारी नदी के तट पर है। अब देखो एक बात कंफ्यूजन वाली बात बताऊंगा, मेज नदी संबल में मिल रही है, लेकिन मेजा बांध बहुत बार आया वो क्वेश्चन। मेज नदी तो अलग है, संबल में मिल रही है, लेकिन मेजा बांध कोठारी नदी के ऊपर है। कौन सा बांध, मेजा बांध। क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया, भीलवाड़ा जिले को जल की आपूर्ति कौन सा बांध करवाता है, मेजा बांध करवाता है। कौन सा, मेजा बांध। भीलवाड़ा में नंदराय नामक स्थान पे बनास नदी में आके मिल जाती है। कौन सी नदी, कोठारी नदी। कौन सी, कोठारी नदी। कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ी से निकलती है। कोठारी नदी पर मेजा बांध स्थित है। कोठारी नदी पर बागोर पशुपालन जो सभ्यता स्थल है उसकी अवशेष है। कोठारी नदी नंदराय नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है, ठीक है। बनास नदी इसको आगे तक लेके जाएंगे। अब देखो आप थोड़ा सा देख रहे हो, मांडलगढ़ कहाँ पे है, भीलवाड़ा का। मांडलगढ़ कहाँ पे है, भीलवाड़ा से। मांडलगढ़ आ गया है तो 3 क्वेश्चन बताऊंगा। और जो शाहजहां है, शाहजहां ने अपने आप को राजा राजस्थान में कहां घोषित किया था, मांडलगढ़ में। क्यों, दक्षिण भारत से राजस्थान होके दिल्ली जा रहा था, तो राजस्थान में मेवाड़ रियासत का राजा था करण सिंह। कौन था, करण सिंह। करण सिंह ने शाहजहां के स्वागत के लिए मांडलगढ़ भीलवाड़ा में एक आयोजन रखा और तभी से मांडलगढ़ भीलवाड़ा में नाहर नृत्य का उद्भव हुआ। तो नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। शाहजहां ने अपने आप को राजा कहाँ पे घोषित किया था, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। दक्षिण से आ रहा था। और एक क्वेश्चन और आता है, राजस्थान का ऐसा कौन सा राजा था जो मुगल सल्तनत की रसोई तक जाता था, वो था मेवाड़ रियासत का करण सिंह। अमर सिंह जो महाराणा प्रताप का लड़का था, अमर सिंह का लड़का था करण सिंह, मतलब महाराणा प्रताप का पोता।
महाराणा प्रताप का पोता, अमर सिंह का लड़का ऐसा था जो मुगल सल्तनत की रसोई तक जाता था। उसकी बहुत ज्यादा चलती थी क्योंकि मुगल मेवाड़ संधि करण सिंह ने ही करवाई थी। अमर सिंह के टाइम पे हुई थी, लेकिन जो मेन आदमी था वो करण सिंह था। करण सिंह के कहने पर ही अमर सिंह ने बोला था कि हाँ ठीक है कर लीजिए। तो करण सिंह ऐसा था जो दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत की रसोई तक जाता था, ठीक है। और शाहजहां का स्वागत किया था, शाहजहां राजा घोषित किया था, शाहजहां को जग मंदिर जग निवास महल में ठहराया था, जिसके बाद में शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली थी। शाहजहां और करण सिंह के घनिष्ठ बहुत मित्रतापूर्ण संबंध थे, ठीक है। आगे देखो, दिवेल की पहाड़ी होगी, बिजराल की पहाड़ी राजसमंद में, बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से खारी नदी निकलती है और ये राजमहल टोंक में आके किसमें मिल जाती है, बनास में मिल जाती है। अब देखो 3 नदियां आ रही है, इधर से तो आहड़, इधर से मेनाल और ये कौन सी है, बनास। तो ये त्रिवेणी संगम हो गया, हो गया त्रिवेणी संगम। कौन से स्थान है, बिगोद भीलवाड़ा। बिगोद कहाँ पे है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। अगर दिख नहीं रहा तो बोल रहा हूँ, बिगोद भीलवाड़ा, राजस्थान। पटवारी 2015 मेंस का पेपर था 2017 में, उसमें डायरेक्ट त्रिवेणी संगम पूछे गए थे। कौन सा सम्मिलित है, कौन सा नहीं सम्मिलित है, तो डायरेक्ट सम्मिलित थे। तो वो क्वेश्चन आपको जो त्रिवेणी संगम है वो आपके पूरे देखने पड़ेंगे। 3 4 1 2 3 4 तो यहाँ करवा रहा हूँ, एक आएगा मही नदी के ऊपर। 5 त्रिवेणी संगम है राजस्थान में। कोई आपको 4 बताए, मैं 5 बता रहा हूँ कि राजस्थान में त्रिवेणी संगम कितने हैं, 5। पहला त्रिवेणी संगम कहाँ पे हो रहा है, बिगोद भीलवाड़ा में। कहाँ हो रहा है, बिगोद भीलवाड़ा में। कौन कौन सी नदी, मेनाल और बनास और बेड़च या आहड़ नदी, ये तीनों एक स्थान पे अपना जल सम्मिलित करती है। उस स्थान का नाम है बिगोद भीलवाड़ा। क्या नाम है उस स्थान का, बिगोद भीलवाड़ा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। मेनाल नदी है, मेनाल नदी के ऊपर मेनाल जलप्रपात है। कौन सा है, मेनाल जलप्रपात। जलप्रपात की डेफिनेशन कल मैंने बताई थी, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं जलप्रपात किसको कहते हैं। तो मेनाल नदी पर कौन सा जलप्रपात है, मेनाल जलप्रपात। कोई दिक्कत है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा से 2 नदी निकलती है, एक तो इस साइड, आपको ये भी बताया था मैंने, जलवायु पढ़ा रहा था, इस ढाल पे वर्षा होगी तो इस तरफ नदी जाएगी, इस ढाल पे वर्षा होगी तो इस तरफ नदी जाएगी। तो मांडलगढ़ ये है, इस ढाल से इस तरफ, इस ढाल से इस तरफ। तो मांडलगढ़ से 2 नदी जा रही है, एक तो मेनाल और एक कौन सी है, मेज नदी। कौन सी है, मेज नदी। मांडलगढ़ से इधर की तरफ निकलती है मेनाल नदी, जो आगे जाके बिगोद भीलवाड़ा में बनास नदी पे मिलती है। बिगोद भीलवाड़ा में बनास, मेनाल और बेड़च नदियों का क्या होता है, त्रिवेणी संगम। नाम आया है बिगोद। क्या आया है, बिगोद। जो राजस्थान का रियासत काल था, मेवाड़ रियासत के अधीन भीलवाड़ा आता था। तो मेवाड़ रियासत में जो लोहा प्रसिद्ध था वो कहाँ का था, बिगोद भीलवाड़ा का लोहा प्रसिद्ध था। इस लोहे से तलवार बनाई जाती थी। राजस्थान में तलवार सिरोही की प्रसिद्ध है, राजस्थान में तलवार सिरोही की प्रसिद्ध है। लेकिन जिस लोहे से तलवार बनती थी वो लोहा कहाँ का था, बिगोद भीलवाड़ा का। सिरोही के आदमी आते, भीलवाड़ा से बिगोद से लोहा लेते और सिरोही में जाके तलवार बनाते। कौन से लोहे से, बिगोद वाले लोहे से तलवार बनती थी। तलवार बनाने का कारखाना था सिरोही में। तो तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है, सिरोही की। और लोहा कहाँ का काम में लिया जाता था, बिगोद भीलवाड़ा का। जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे बताते जा रहा हूं। आगे देखो, कोठारी नदी मिला दी, खारी नदी आ गई। खारी नदी ऊपर किशनगढ़ की पहाड़ी, किशनगढ़ और नसीराबाद की पहाड़ी अजमेर। किशनगढ़ नसीराबाद दोनों अजमेर है। किशनगढ़ और नसीराबाद इन दोनों की पहाड़ी से एक नदी आएगी डाई। कौन सी आएगी, डाई। ये खारी डाई बनास राजमहल में मिलती है। याद कैसी करा, सिर में डाई लगावा, सिर में के लगावा, हाँ सिर में डाई लगावा, जरा मुंडा में किया जावे खारोपन आ जावे। डाई लगाई, मुंह खारा हुआ, डाई खारी बनास। कहाँ पे मिल रही है, राजमहल टोंक में। राजमहल कहाँ है, टोंक में। ये त्रिवेणी संगम दूसरा। वापिस याद करो, सिर में लगाई डाई, डाई लगाने से मुंह में क्या आ गया, खारापन। डाई तुरंत सूख जाओ, थोड़ा सा खारोपन लेकर आओ। जैसे आंख में दवाई गाला तो मुंडो कड़ो कड़ो जावे, हो जाओ। कान में गाला तो भी थोड़ा सा मुंडो कड़ो कड़ो जाओ। तो डाई लगाओ, जना भी क्यों है, मुंडो कड़ो कड़ो है। तो डाई खारी बनास, ये सभी नदियां, तीनों नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ पे, राजमहल टोंक में। राजमहल टोंक में सरवाड़ की खान है।
राजमहल टोक में तांबड़ा की खान है। राजमहल और सरवाड़ में तांबड़ा प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में सर्वाधिक तांबड़ा कहाँ से निकलता है? टोंक में। राजमहल है, राजमहल के टोंक का जो भी सम्मिलित क्षेत्र है उससे सबसे ज्यादा तांबड़ा निकलता है। क्या निकलता है? तांबड़ा। राजमहल कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबड़ा के लिए। किसके लिए? तांबड़ा के लिए। और एक सरवाड़ भी है अजमेर में, वो भी तांबड़ा के लिए। RS प्री 2018 शायद 15 या 18 में क्यों सुनाया था। राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदी? खारी, डाई, बनास। डाई बाड़ों में करते हैं तो डाई, खारी और बनास कहां पे मिलती है? राजमहल टोंक में। और आगे चलो, इधर की नदियां निकाल दे, ये निकाल दे। चलो देखते हैं। जाट गांव से, ये कौन सी है? गुजारी नदी। चंबल में बाईं तरफ से मिलने वाली सबसे पहली नदी गुजारी। चंबल में बाईं तरफ से मिलने वाली सबसे पहली नदी गुजारी। अरनिया चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है अरनिया। आलनिया अलग है, अरनिया। अरनिया चित्तौड़गढ़ में, ये किस में मिल जाती है? चंबल में। कौन सी नदी? गुजारी नदी। ये है। अच्छा, ये आ गई। नाम ये लिखा। हरिपुरा गांव की पहाड़ी, बेंगू, चित्तौड़। हरिपुरा गांव की पहाड़ी बेंगू चित्तौड़ से ब्राह्मणी नदी निकलती है। कौन सी? ब्राह्मणी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? ब्राह्मणी नदी। राजस्थान की ऐसी नदी जो चित्तौड़ के दोनों भौगोलिक क्षेत्र में, देखो राजस्थान में दो ही जिले ऐसे हैं जिसके दो भौगोलिक क्षेत्र हैं, एक तो अजमेर और एक चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़ के दोनों भौगोलिक क्षेत्र में बहने वाली नदी कौन सी है? ब्राह्मणी नदी। कौन सी है? ब्राह्मणी नदी। चित्तौड़ के दोनों भागों में। एक और क्वेश्चन, नीमच को दो भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? ब्राह्मणी। नीमच को दो भागों में विभाजित करने वाली नदी ब्राह्मणी नदी। चित्तौड़ के दोनों भागों में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? ब्राह्मणी नदी। ये भैंसरोडगढ़, जहां पे चुलिया जलप्रपात है, भैंसरोडगढ़ के निकट जाके चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। कहां से निकल रही है? हरिपुरा गांव की पहाड़ी, बेंगू, चित्तौड़। बेंगू किसान आंदोलन में भी है। तो हरिपुरा गांव है बेंगू तहसील के अंदर, चित्तौड़ जिले में। कौन सी नदी निकल रही है? ब्राह्मणी। और कहां पे जाके मिल रही है? भैंसरोडगढ़, चित्तौड़ में जाके मिल रही है। आगे देखो, ये एक ऊपरमाल की पहाड़, ऊपरमाल का जो पठार है, भीलवाड़ा से लेके बिजोल या भीलवाड़ा से लेके गोगुंदा उदयपुर तक जो पठार है उसको बोलते हैं ऊपरमाल का पठार। इस ऊपरमाल के पठार की सबसे बड़ी जो भूमि थी, मुख्य भूमि थी, वो थी बिजोलिया। किसान आंदोलन में है जो मुख्य क्षेत्र था वो कौन सा था? बिजोलिया। इस ऊपरमाल के पठार से एक नदी निकलती है, कुराल। कौन सी निकलती है? कुराल। कौन सी नदी निकलती है? कुराल। इस कुराल, इस मेज की सहायक नदी एक और है, मांगली। कौन सी है? इसकी एक और सहायक है, मांगली। इस मांगली नदी पे राजस्थान का दूसरा जलप्रपात भीमतल जलप्रपात है। कौन सा है? भीमतल जलप्रपात। अब भीमतल से कंफ्यूजन होता है। भीमतल जलप्रपात मांगली नदी के ऊपर है। भीमतल जो तालाब है वो भीलवाड़ा के अंदर है। भीमतल जलप्रपात मांगली नदी पे। भीमतल तालाब है, भीलवाड़ा में है। और एक भीम जो अपनी पत्नी के लिए बेरार क्षेत्र में लात से लेके पानी निकालता है, तो भीमतल से एक खड्डा बन जाता है बांध टाइप में, वो बेराट जयपुर में है। भीम के द्वारा भीमतल, तल यानी नीचे, लात मारकर पानी काट दे भीम, लात मारकर पानी काट दे पांचाली के लिए भीम। तो भीमतल जो कुंड है वो बेराट में, तालाब भीलवाड़ा में, और जलप्रपात मांगली नदी पे। जलप्रपात कहाँ पे है? मांगली नदी पे। अब देखो, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से दो नदी निकल रही है। कौन कौन सी? मेज और मेनाल। मेनाल तो इधर आ गई, मेज इधर जा रही है। सीनपुर बूंदी के पास जाके चंबल नदी में मिल जाती है। मेज की सहायक नदी है, एक तो कुराल और एक है मांगली। एक तो है कुराल, एक है मांगली। कुराल जो नदी है वो निकलती है ऊपरमाल के पठार से। मांगली नदी पर राजस्थान का दूसरा जलप्रपात भीमतल जलप्रपात स्थित है। हो गया? हो गया? इसको वीडियो को ना लगातार देखना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। लगातार देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। ये बढ़ाने की कोशिश करोगे एक दो बार तभी आपको पूरा समझ में आएगा। वैसे आज ये पूरा होगा नहीं, कल फिर से लेके आऊंगा, दोबारा से रिवीजन करूंगा। आप टेंशन मत लो, याद करवा के जाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ी है। अभी तो नीचे की भी चल रहे हैं अपन,
बड़ी तो आई नहीं, ऊपर की ये तो बची रही है। अब देखो चाकण, कौन सी है? चाकण। बूंदी में जो छोटे छोटे नाले हैं, बूंदी में जो छोटे छोटे नाले हैं, उन नालों से सम्मिलित होकर के एक नदी बनती है, चाकण नदी। कौन सी है? चाकण नदी। क्वेश्चन आए, चाकण लघु सिंचाई परियोजना कहाँ पे स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है। कौन से जिले में? बूंदी जिले। छोटी छोटी नदी है, छोटा छोटा नाला जाओ, नाला में मिलकर नदी बन जाओ, चंबल नदी में जाकर बन जाओ। लेकिन चाकण लघु सिंचाई परियोजना कहाँ पे स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है। ये सिंचाई परियोजना में आएगी। किसमें आएगी? सिंचाई परियोजना में आएगी। ये अभी है, स्क्रीनशॉट लो और आगे का देखते हैं। ये थोड़ी सी नदी है और आज को अपना समय पूरा होने देती रहे। इन नदी ने काल फिर से लेकर आऊंगा, फिर से थोड़ा सा दोहराने की कोशिश करी जाओगी। आया मैं देखिए मेरी याद को नहीं हो रही, इन मनाने की कोशिश करियो। जितना नीचे नीचे को क्षेत्र पढ़ाते हुए है, ऊपर को बच रहे हो, ऊपर को बाद में ले आना। एक बार पूरी नहीं लेकर आऊंगा वापिस से, आराम से, टेंशन मत करो, घबराओ मत, सारी बताऊंगा। देखो महाराणा प्रताप का ये जाना पाओ, जाट जाओ, जो भी कुछ है सारा आराम से वापिस से बताया जाओगे। टेंशन लेने की तो जरूरत है नहीं, मैं बैठा हूँ, थारो भाई बैठे हुए, अपने जो क्षेत्र में है थारो भाई बैठा है, थारो भाई संभाल ले। ठीक है, आराम से दे तो पढ़ो, कोई बात की टेंशन को नहीं समझ में आ रही कमेंट करो, वापस लेकर आऊंगा वीडियो नया तरीका से लेकर आऊंगा। थे बोलोगे 20 साल से लेकर आऊंगा, समझ में थारा आनी चाहिए। नौकरी लागनो है, अब की बात चाहे कुछ भी हो जाओ, और अब नहीं लागो 1 साल के अंदर अंदर तो नौकरी को सपनों देख लो बंद कर दियो और जाकर कोई मजदूरी कर लियो। 400 रुपए की मजदूरी थे कर कौन सको, तो चलो मैं पानी लेकर मर जाए डूब को, और के बताऊं। 1 साल को टाइम है, खींच का पढ़ो सब कुछ। अपने शेखवाटी का क्षेत्र पढ़वा बहुत ज्यादा होशियार है, करे होशियार, दिखाओ कुछ नयो करो, कुछ मैदान में कूद का हो, नया तरीका से कुछ बढ़िया करो जिससे आगे बढ़ सका आप। तो अब की बार नौकरी लागनी है अपना सारन, आप और कोई ज्ञान बन देव अपना की लागनी है नौकरी। फालतू को ज्ञान भरे पड़े है, कोई काम को नहीं, इतना ही पढ़ना है परीक्षा में आ सके। परीक्षा में चाहे कितना ही डिमा जाओ, मन करना है। और थारो भाई बैठे है 92 से 95% पेपर लेकर आऊंगा एक अंदर ही, गारंटी है मेरी। 92 से 95%, 100% की खेकुन सुकू जिक के बोड़ो बटो है, बने नहीं आवाज में थाना कड़ा बता दो। लेकिन 92 से 95% पेपर जो लेवल चल रहा है वो लेवल मन बेरो है, तो लेवल के हिसाब से थाना बढ़िया पढ़ा रहे हूँ। पेपर हाला कोई को नहीं, 92 से 95%। जब लोग की सिटी बिटी को लोगी ना जना थे मजो आओ, लेवल में आओगा, घर जिलो और मिलोगे था तो बढ़िया तरीका से पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।